मम्मा पूछेगी घर सब कैसे हो तो क्या कहोगी? और बस मैं तो सच सच बता दूंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं कह दूंगी कि हम मम्मी की तरफ गए ही नहीं थे। हाँ सही बात है। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। यही बेहतर है। और मुझे आपको एक और बात बतानी है। क्या? पारा को कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने आपके पैसों में से उसे कुछ दे दिए। तुमने उसको क्यों पैसे दिए यार? उसको चचा जान और अम्मा से लेने चाहिए थे। चाचा जान ने साफ इनकार कर दिया था, और आपको पता है अम्मा के पास कहाँ होते, तो फिर मैंने दे दिए। कितने पैसे दिए तुमने? 20,000। 20,000? इतने ज्यादा क्या जरूरत थी उसको इतने पैसों की? मुझे नहीं पता, पर वो कह रही थी कि उसकी किसी सहेली की सालगिरह और उसको तोहफा देना उसको। 20,000 का गिफ्ट? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है जरूर कोई और बात है। मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर जिस तरह उसने मुझे धमकाया कि वो कहीं और से ले लेगी, कहीं और से बंदोबस्त कर लेगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यार छोड़ो, मैं करता हूँ उससे बात, समझाने की कोशिश करूंगा उसे। कोई फायदा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है। वो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर भी बात करूंगा। तुम भी करना उससे बात। चलो यार अब चलते हैं। बस। अब वलीद, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं और वो शूज़ भी पॉलिश कर दिए। आप चेंज वगैरह कर लें, मैं जब तक नाश्ता बना लेती हूँ। तुम्हें कितनी बार कह के मुझे लेक्चर ना दिया करो। हाँ? मुझे आदत नहीं है किसी की भी उंगली पकड़ कर चलने की। खास तौर पर तुम जैसी कम अकल लड़की की बातों में तो बिल्कुल भी कान नहीं धरता मैं। आई एम सॉरी, वो मेरे ख्याल से निकल गया था। तुम्हारा ख्याल यहाँ रहे तो ना। तुम्हारे ख्याल के घोड़े तो ना जाने किस किस मैदान में दौड़ते रहते हैं। किसके बारे में सोचती रहती हो इतना तुम? मैं अभी तो फिलहाल वो मुमानी जान के बारे में सोच रही थी। मुझे बताएंगे डॉक्टर ने क्या परहेज बताया, मैं ताकि उसी तरह खाना बना लूँ उनके लिए। नहीं, खाने में कोई परहेज नहीं है। बस ठीक है। अब वैसे क्या हुआ था उन्हें? मुझे तो पता ही नहीं चला, अब अचानक किस तरह तबीयत तुम खराब। अपने नन्हे से दिमाग पर इतना जोर ना दो तो बेहतर है। तुम बस इस बात का ख्याल रखो कि अम्मी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छी बात है, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को परेशान नहीं देख सकता, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। मेरी वजह से उन्हें कभी परेशानी नहीं होगी। क्या पता उनकी असल परेशानी की वजह ही तुम हो। जी? कुछ नहीं, तुम जाओ नाश्ता बनाओ। और हाँ, नाश्ता अम्मी के कमरे में ले आना, मैं अम्मी के साथ ही नाश्ता करूँ। जी ठीक है। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं कि वक्त और हालात ने मुझे किस तरह एक ला खड़ा किया। एक तरफ मनपसंद बीवी है तो दूसरी तरफ माँ। एक तरफ बाप की मोहब्बत तो दूसरी तरफ माँ की नफरत। और मैं इस चक्की में पूरी तरह से पिसता जा रहा हूं।